जोहार। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। मैं आप लोगों के बीच एक और संघर्ष भरी सफलता की कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। हमारे साथ अभी शिखा जी हैं और उनकी माता पूनम देवी जी और उनके पिताजी रामानुम प्रसाद राम जी हैं। इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी और ये किन चीज़ में सफलता हासिल की है। फिलहाल चार्टर्ड अकाउंट में इन्होंने सफलता हासिल की है और इन्हीं से इनकी कहानी को जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू। ये सीए चार्टर्ड अकाउंट होता क्या है? बहुत से लोग अभी भी गांव में देहात में इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक काम होता है ऑडिट ऑडिट करना। जैसे कि बहुत बहुत सारी कंपनी है हमारे देश में, तो उन उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना चार्टर्ड अकाउंट का काम होता है। फाइनेंस को मैनेज करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट मतलब ऑडिट करना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। यहाँ तक आपको पहुंचने में क्या लगा? कैसे मेहनत किए? कैसे संघर्ष किए? कितना कुछ लगा? अ, सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे जब हम स्कूल में थे, मतलब 12th क्लास में। 12th क्लास में स्टार्ट किए, रजिस्टर किए थे 12th क्लास में। तब इतना पता नहीं था हमको खुद भी, मतलब बस ऐसे ही सीनियर्स लोग से जो पता चला उसी के बेसिस पे स्टार्ट कर दिए। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम आगे क्लियर होते गया, धीरे-धीरे समझ में आया। और अभी हमको 6 साल लगा पूरा मतलब सीए बनने में पूरा। पूरे 6 साल का मेहनत है। अच्छा, ये आपका ड्रीम था या फिर ऐसे समय के साथ साथ आप खुद बाय इसमें चले आए? समय के साथ आए ड्रीम, मतलब पता ही नहीं था हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ, बस ऐसे ही सीनियर्स लोग से पता चला। जैसे पता चला वैसे मतलब था कि पढ़ना है, जॉब तो करना ही है, पढ़ना है, जॉब करना ही है। उसी के हिसाब से जो मतलब मेरे हाथ में, तो जो सामने उस टाइम दिखा वही हम करते गए, सारा एग्ज़ाम क्लियर करते गए बस, और क्या। अच्छा, जो आपसे नीचे हैं वो चाह रहे हैं कि हमको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंट करना है, उनको आप क्या सलाह देंगे? बस यही है कि एग्ज़ाम इतना टफ़, एग्ज़ाम तो टफ़ होता ही है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा और कुछ नहीं। मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। एग्ज़ाम तो बहुत लोग देता है, लेकिन क्लियर तो सभी का नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लोग का थोड़ा-थोड़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंस रहता है। थोड़ा मेहनत करते रहना पड़ेगा ज़्यादा। एक अटेम्प्ट में बहुत लोग, मेरा भी एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि मतलब दोबारा हम दिए, फिर अगर मान लीजिए इस टाइम भी नहीं होता तो फिर हम देते हैं। उस तरह करते रहना पड़ता है कंटिन्यू। इन सारी चीज़ों का आप श्रेय किसको देंगे? और श्रेय देने के बाद जैसे आप तैयारी कहाँ से किए हैं? श्रेय किसको देना? अपने माता-पिता, चाचा-चाची, घर वाले, मेरे घर में हमेशा से है कि सबको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है सबको। मेरे घर में पढ़ाई को हमेशा से इम्पोर्टेंस दिया गया है बच्चा लोग पे। जैसे यहाँ पे आस-पास में होता है, गाँव में ये सब में जल्दी शादी कर दिया जाता है लड़की लोग का। लेकिन मेरे घर में था कि नहीं, पढ़ रही है तो पढ़ेगी, उसको जॉब करना है तो वो करेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। आप इनकी माता हैं, कैसे फ़ील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और क्या। अच्छा, जब सबसे पहले आपको पता चला तो आपको कैसे अनुभव हुआ कि क्या लगा कि क्या होता है? आप जानते थे कि सीए क्या होता हाँ, जब लड़की कर रही थी तो जानते ही थे, बताते ही थे तो जानते थे। कि एक बार में तो नहीं निकलेगा, हम लेकिन सोच लिए थे हम लोग कि कम से कम एक ग्रुप का तो निकल जाएगा, तो दूसरा अगला बार देख है? 6-6 महीना में एग्ज़ाम गाँव समाज में क्या होता है ना कि जगह बहुत जल्दी बेटा का शादी कर दिया जाता है। वैसे में आप इतना अपने बच्चों को पढ़ाए गाँव में कि गाँव के ही हैं, आप शहर में नहीं रह रहे हैं। ऐसे में आपको सामाजिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ा कि आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, गाँव में भी आदमी के विचार में बदलाव आया है कि लड़की और लड़का पढ़ना सबको है, सबको अपने पैरों पे खड़ा होना है। इससे क्या अच्छा, इनको वहाँ तक पहुँचाने में कितना संघर्ष लगा आपको? क्या-क्या आपको कुर्बानी देना पड़ा अपने बच्चे के लिए? कुर्बानी क्या देना पड़ा? अरे, बच्ची पढ़ने वाली थी, मेहनत कर रही थी, हम लोग आगे बढ़ाते गए उसको किसी से। अच्छा, कभी ऐसा डर लगता था कि हमारी बच्ची नहीं सफल कर पाएगी, हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, ऐसे लेकर कभी मन में कोई ख़्याल आता ना, था? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे लग रहा है? क्या कहेंगे आप अपनी बच्ची के लिए? बच्ची ने अगर मेहनत की है तो उसको उसका फल मिला है उसको, आगे बढ़ेगी और जीवन में। तैयारी कहाँ से करते थे ज़्यादा ख़ास तौर पर आप? फाइनल का तो सारा क्लासेस सब ऑनलाइन ही किए थे। एक मतलब फाइनल से पहले इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसका क्लास हम रांची से किए थे, जो कि मतलब लाइव टेलीकास्ट होता था दिल्ली से। तो रांची में हम लोग क्लास देखते थे और क्लास दिल्ली में रिकॉर्ड होता था। और उसके बाद फिर कोविड के बाद तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया, सारा क्लास ये सब ऑनलाइन ही परचेज़ किए। लेकिन
मतलब ज़रूरी नहीं रहता इसमें कि क्लास करना ही है। बहुत लोग होता है जो सेल्फ स्टडी से कर लेता है, जो सब्जेक्ट जिसको टफ़ लग रहा है उसके हिसाब से वो लोग ट्यूशन्स लेता है, क्योंकि मटीरियल हम लोग को मतलब हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई वही प्रोवाइड करता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो ऑनलाइन क्लास करके तैयारी करना चाहते हो वो रांची में ना जाके कि अपने घर से भी कर सके? आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक्चुअल में हम ग्रेजुएशन रांची से की है, इस वजह से हम वहाँ रहते थे और फिर हम वहाँ पे रह के पढ़ने लगे तो हमको वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक लगा, तो फिर हम वहीं पढ़ाई की है अपना कंटिन्यू। आप घर से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। शुरुआती का पढ़ाई आपका कहाँ तक है? कहाँ से शुरू? स्टार्टिंग में तो यहाँ पे जो स्कूल है आदर्श मध्य विद्यालय स्कूल घोसे, वहाँ से हम पढ़े हैं। मतलब 1 से लेके 5 क्लास तक, 5वीं क्लास तक हम वहाँ पढ़े। फिर 6th क्लास में नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय गिरिडीह, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो 6 से लेके 12 तक वहाँ वहाँ पे पढ़ाई की है। मतलब 2011 से 2018 तक हम वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर 12th कंप्लीट होने के बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए हम रांची वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन करवाएँ। फिर वहाँ पे हम ग्रेजुएशन के साथ-साथ मतलब सीए का सब स्टार्ट की, सीए का पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की है, ग्रेजुएशन के साथ-साथ। और ये अब और आगे कुछ करना है कि या फिर अब स्थगित होके बस जॉब करना है? नहीं, अभी हमको अभी तो जॉब करना है, उसके बाद जैसा जैसा रहेगा देखा जाएगा। पहले अभी तो हमको जॉब करना है। चलिए धन्यवाद। आप इनके कहानी को देख रहे थे, इनके संघर्ष भरी बातों को सुन रहे थे। वैसे इनके परिवार के लिए, इनके माता-पिता के लिए और फिर इनके लिए क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।